नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश रंजन डिजिटल वेंचर से। और मैं आज एक नई टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों। ई स्टाम्प पेपर। ई स्टाम्प पेपर यानी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ स्टाम्प पेपर आप इजीली घर बैठे अब डाउनलोड कर सकते हैं। है ना मजे की बात। आपको बहुत ये सुनकर आश्चर्य लगेगा, पहले स्टाम्प पेपर के लिए लोग कितने लाइन में लगते थे और जाकर अंडर टेबल देते थे, ब्लैक मार्केटिंग होती थी और लोग कमीशन पे करते थे और बहुत परेशानी से स्टाम्प पेपर मिल जाता था। और उसमें भी बाद में पता चला कि कई स्टाम्प पेपर तो डुप्लीकेट भी बाजार में बिकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से बचने के लिए अब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी पहल की है। अब आप घर बैठे स्टाम्प पेपर अपना डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, रात को 12 बजे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं देना है। जैसे आप 100 रुपये का स्टाम्प पेपर खरीदते थे तो स्टाम्प पेपर बेचने वाला 20 रुपया से लेकर 50 रुपया तक का भी कमीशन ले लेता था। लेकिन अब आप जितने रुपए का स्टाम्प पेपर लेंगे उतने रुपए ही आपको पे करने हैं, दूसरा कोई पैसा पेमेंट नहीं करना है। 10 रुपये से लेके हजारों रुपए तक के स्टाम्प पेपर आते हैं दोस्तों। और इस स्टाम्प पेपर को आप घर बैठे अपने लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से अपने प्रिंटर से डाउनलोड कर सकते हैं। 24 आवर ये सर्विस उपलब्ध है दोस्तों। आप रात को 12 बजे भी कर सकते हैं और उस स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल आप बहुत सारे काम में कर सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं, कोई एनओसी ले सकते हैं, पार्टनरशिप डीड साइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, एफिडेविट बना सकते हैं, कोई भी शपथ पत्र आप बना सकते हैं उस स्टाम्प पेपर से। ये वैलिड है दोस्तों और इसका एक यूनिक नंबर होता है जिससे कि आप इसे डुप्लीकेसी नहीं कर सकते। इसमें क्यूआर कोड होता है जिससे आसानी से इसके यूनिकनेस को चेक किया जा सकता है। और बहुत ही मज़ेदार चीज़ आ गया है, गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया सुविधा दी है दोस्तों। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टॉक होल्डिंग कंपनी को इसका लाइसेंस दिया है। स्टॉक होल्डिंग कंपनी के वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आप किसी भी स्टेट का कोई भी रुपये का स्टाम्प पेपर जो 10 रुपया या उससे ज़्यादा का होगा आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। बहुत आसान तरीका है, मैं आज आपको ये करके दिखाऊंगा। आइए इन चीज़ों को चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल पे चलते हैं दोस्तों। गूगल में आप स्टॉक होल्डिंग लिखेंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वो देखिए ये आगे www.stockholding.com। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप ई स्टाम्प पेपर यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इसे मैं खोल लूंगा दोस्तों। ये देखिए ये वेबसाइट खुल गई और वेबसाइट खुलते ही एक नोटिफिकेशन आता है जिसे आप बंद कर देंगे। और यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऑप्शन में नीचे जब आप आएंगे तो ई सर्विसेज एंड गवर्नमेंट बिजनेस है जिसमें ई स्टाम्पिंग का ऑप्शन है जिसे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आने पर दोस्तों आपको दिखेगा कि स्टेट्स लिस्ट। भारत में सारे स्टेट्स में ये सुविधा अभी शुरुआत नहीं हुई है लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स में ये सुविधा शुरू हो चुकी है दोस्तों। यहाँ से जाकर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा स्टेट दिल्ली एरिया है दोस्तों। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट का। ऑनलाइन पेमेंट को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको वो स्टेट्स दिखेंगे जहाँ पर ई स्टाम्प को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें से आपका जो स्टेट है आप उसे देख लेंगे और ओके का बटन दबाएंगे। और अगर आपने साइन इन कर लिया है तो आप सिंपली अपना यूज़र आईडी डालेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है दोस्तों, इसे आप क्लिक करेंगे। यूज़र टाइप में कॉरपोरेट और इंडिविजुअल दिया हुआ है। मैक्सिमम केसेस में स्टाम्प पेपर में इंडिविजुअल ही चलता है। सारे कॉलम को फिल कर टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ और सेव वाले बटन को दबाएंगे। अब आपके मेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी मेल पे गया है जिसे डालकर आप वेरीफाई ओटीपी कर लेंगे और एक्टिवेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे।
यहाँ आपको अपना कंसेंट जो है सो यहाँ बनाना होगा दोस्तों। इसे ओके कर देता हूँ मैं। और इस कंसेंट को बनाने के लिए आपको डिजी लॉकर के माध्यम से अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होगा। ये एक बहुत आसान तरीका है। आप अपने मोबाइल में जो डिजी लॉकर जिस नंबर से आपने उसे बना रखा है वो नंबर यहाँ पर डालेंगे दोस्तों, और पिन डालेंगे तो साइन इन का ऑप्शन करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ स्टॉक होल्डिंग के वेबसाइट को आप अपने आधार के माध्यम से कंसेंट कर देंगे यानी सर्टिफाइड कर देंगे दोस्तों, और यहाँ अलाउ कर देंगे। देखिए दोस्तों, अभी ये सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। मैं इस वेबसाइट में लॉगिन कर चुका हूँ प्रॉपरली, और अब ये हमारा मेन सेटअप स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ वेलकम टू ई स्टाम्पिंग फी पेमेंट ऑनलाइन मॉड्यूल पे हम लोग आ चुके हैं, जहां आप सिंगल ई स्टाम्प सर्टिफिकेट को आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट भी कर सकते हैं। आप प्रिंटिंग ऑप्शन भी जो है सो आपका उपलब्ध है। आप अपने स्टाम्प को जो है होम डिलीवरी भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं ले चलूँगा पे स्टाम्प ड्यूटी वाले फर्स्ट ऑप्शन पे। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा। जिस ड्रॉप डाउन मेनू को आप खोलेंगे तो आप अपना स्टेट, इनमें से जो भी आपका स्टेट है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दिल्ली आप अगर जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास, जैसा मैंने अभी बताया, होम डिलीवरी का ऑप्शन भी है दोस्तों। होम डिलीवरी का अगर आप ऑप्शन करेंगे, यहाँ पर 56 रुपया आपको एक्स्ट्रा जो है सो पे करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप होम डिलीवरी का ऑप्शन लेते हैं तो। अगर आप सेल्फ प्रिंटिंग ऑफ ई स्टाम्पिंग सर्टिफिकेट का ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। जिससे रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, जिसे आप पढ़ लेंगे। आपसे सेल्फ प्रिंटिंग का ये जो ऑप्शन है दोस्तों, इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप ई स्टाम्प सर्टिफिकेट को एक बार ही प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रिंटर सही हो, आपको आपका इंटरनेट का कनेक्शन सही हो, आपके कंप्यूटर वगैरह का सब सेटअप सही हो, ताकि आप जब प्रिंट करने जाएं तो किसी प्रकार का कोई लैग ना होने पाए दोस्तों। साथ ही साथ एक चीज और आपको ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ देखिए पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि अगर आप ये स्टाम्प पेपर घर पे आप अपने प्रिंटर से इसको प्रिंट करेंगे तो आपको प्रिंटर कंट्रोल प्रोग्राम का एक ऑप्शन है इस वेबसाइट का, जो आपको यहाँ क्लिक हेयर का एक ऑप्शन है। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये एक लिंक इंस्टॉल होगा। उसे इंस्टॉल करके आप प्रिंट कंट्रोल प्रोग्राम को आपको इंस्टॉल करना होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद कैप्चा वगैरह डालकर यहाँ क्लिक हियर से डाउनलोड करूँगा। अब देखिए लिंक डाउनलोड करने पर दोस्तों ये यहाँ पर उसका जिप फाइल डाउनलोड हो रहा है। इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों इसका जो रन प्रोग्राम है उसे डबल क्लिक करके रन करेंगे। बिल्कुल जैसे हम कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं उसी प्रकार से ये भी है, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ये मैसेज आएगा जिसमें एक यूआरएल एड्रेस दिया हुआ होगा। इस यूआरएल एड्रेस को आपको अपने ब्राउज़र में कहीं भी किसी भी ब्राउज़र में खोलकर इसे रन करना होगा दोस्तों। अब ये देखिए ये मैसेज आएगा दोस्तों, पीसीपी इज रनिंग। यह साबित करता है कि आपने जो इंस्टॉलेशन करा है वो बिल्कुल सही है, और इसी आधार पर आपका ये प्रिंटर वर्क करेगा दोस्तों। अब हम लोग स्टाम्प पेपर को डाउनलोड करने का और उसे परचेज करने के ऑप्शन पे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट स्टाम्प ड्यूटी टाइप। आपको जो स्टाम्प पेपर खरीदना है वो किस कारण खरीदना है, जनरल एग्रीमेंट है, एफिडेविट है, इंडिमनिटी बॉन्ड है, डिक्लेरेशन है, और अदर्स में तो बहुत सारा चीज़ है। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपसे पूछ रही है
कि आप किस चीज़ के लिए स्टाम्प पेपर लेना चाहते हैं। जब आप मैनुअली स्टाम्प पेपर खरीदने जाते थे तो वहाँ भी बेचने वाला आपसे पूछता था कि आप इस स्टाम्प पेपर का क्या यूज करेंगे। तो मैं यहाँ एफिडेविट भर देता हूँ सर। आपकी जो इच्छा हो आप उस अनुसार भर सकते हैं और प्रोसीड के बटन को क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर परचेज बाई में जिस नाम से लॉगिन बनाया गया था वो सारी सब चीज़ें आ चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एड्रेस, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट आप इस स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करेंगे उसका एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप डाल दें। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मिनिमम 30 कैरेक्टर्स में होना चाहिए और मैक्सिमम अप टू 200 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ दोस्तों। इसके बाद आपको कितने रुपए का स्टाम्प पेपर चाहिए वो भी आप डाल दीजिए। आपको 10 रुपये से लेकर हज़ारों रुपए के स्टाम्प पेपर आते हैं दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि आपका वो कौन सा काम आप करना चाहते हैं। और मैंने यहाँ 10 रुपया डाल दिया है। फर्स्ट पार्टी का नाम यहाँ पर आप डालिए। 10 रुपया डालने पर कंफर्मेशन भी ले रहा है दोस्तों कि 10 रुपीज़, तो ओके कर देंगे इसे। फर्स्ट पार्टी यानी कि दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है हमेशा। फर्स्ट पार्टी का नाम मैंडेटरी है, एड्रेस मैंडेटरी नहीं है। सेकंड पार्टी का भी नाम मैंडेटरी है और एड्रेस मैंडेटरी नहीं है। आपकी इच्छा, आप भरना चाहें आप भर दें दोस्तों। मैं केवल नाम भर देता हूं और सेकंड पार्टी का भी नाम भर देता हूं। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी पे बाई फर्स्ट पार्टी पे कर रही है या सेकंड पार्टी पे कर रही है, मैं फर्स्ट पार्टी का नाम डाल देता हूं दोस्तों। जेंडर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन आपको डाल देना चाहिए, मेल है या फीमेल है। मैं मेल डाल देता हूँ। स्टाम्प ड्यूटी अमाउंट जो है सो यहाँ पर 0 आ रहा है दोस्तों, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी इसमें लग नहीं रहा है। अब यहाँ पेमेंट मोड ऑफ स्टाम्प ड्यूटी को अगर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका रेज़र पे या एटम नेट बैंकिंग इन सब माध्यम से आप कर सकते हैं। तो मैं पहले वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जब आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर इनका दिखता है, जिसमें अगर आप यूपीआई पेमेंट करेंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर नेट बैंकिंग से करेंगे तो 5 रुपया पर ट्रांजेक्शन लगेगा दोस्तों। और अगर डेबिट कार्ड के माध्यम से करेंगे तो 20 रुपया या उससे ऊपर, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डेबिट कार्ड है, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है। उस आधार पर वो अलग अलग प्रकार के डेबिट कार्ड का अलग अलग पेमेंट हो सकता है। और क्रेडिट कार्ड में भी ये सेम बात लागू होती है कि वो अलग अलग क्रेडिट कार्ड का अलग अलग पेमेंट हो सकता है। मिनिमम 0.85% से लेकर और 2-3%, 4% तक भी होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख लेंगे। मैं यहाँ पर सेव का बटन दबाकर आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर लीजिए और नहीं तो आप दोबारा से कंफर्म बटन दबाइए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने जो भी चीज़ें भरी हैं वो सब सही हैं, तो बिल्कुल सही हैं। मैं ओके का बटन दबाऊंगा। अब यहाँ एक वेरिफिकेशन कोड दिया जा रहा है जिसे कंफर्म करके आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे दोस्तों। अब आप जैसे ही वहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो दोस्तों आप देख रहे हैं 10 रुपया का पेमेंट हमने किया है और यूपीआई क्रेड का ये ऑप्शन आ गया है। शो क्यूआर कोड का ये ऑप्शन कह रहा है। शो क्यूआर कोड अगर मैं करूँगा तो क्यूआर कोड के माध्यम से 10 रुपया मैं पे करूँगा दोस्तों अभी तुरंत। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद जो है ये ऑटोमेटिक हमारा ये ऑप्शन आ गया। हमने ये ई स्टाम्प परचेज कर लिया है और सेल्फ प्रिंटिंग का ये ऑप्शन है। ये सारा डिटेल्स मेरा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर प्रिंट ई स्टाम्प सर्टिफिकेट का ये एक ऑप्शन आ रहा है। ध्यान रखें दोस्तों, आप प्रिंट सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंट ई स्टाम्प सर्टिफिकेट को क्लिक करूँगा।
ध्यान रहे दोस्तों, प्रिंट ई स्टाम्प पेपर को आपको क्लिक करने से पहले ये ज़रूर देख लेना है कि आपका ये प्रिंटर ऑन है और आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में कनेक्टेड है। मैं यहाँ प्रिंट ई स्टाम्प सर्टिफिकेट को क्लिक करूँगा। देखिए अब यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि क्या मैं प्रिंट ई स्टाम्प को करना चाहता हूँ, तो मैं ओके बटन दबा दूंगा। और जैसे ही ओके बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर मुझे दिखाएगा कि मेरे इस लैपटॉप में कौन सा प्रिंटर कनेक्टेड है। देखिए दोस्तों, यहाँ आपके प्रिंटर से, जो आपके लैपटॉप से जितने भी प्रिंटर कनेक्टेड हैं, आप वो उन्हें देख सकते हैं। हमारे पास एक ही प्रिंटर कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट का बटन दबाऊंगा और अब देखिए प्रिंटर से जो है ये स्टाम्प पेपर प्रिंट होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये दिल्ली जो का ई स्टाम्प पेपर मैंने प्रिंट कर लिया और इस प्रकार से घर बैठे आप भी इस अपने लैपटॉप से कोई भी ई स्टाम्प पेपर खरीद सकते हैं। और ये ऊपर सारा डिटेल्स दिया हुआ है और नीचे जो है आपका ये टाइपिंग का एरिया है। इसमें आप एडिशनल पेज जोड़कर इस एग्रीमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों इस प्रकार से आप एक बहुत ही आसान तरीके से अपना स्टाम्प पेपर घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एग्रीमेंट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपको किसी को कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है और न कहीं जाने की आवश्यकता है। ये वीडियो यहीं तक था और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। कृपया इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।